हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज आप लोगों के साथ रीडिंग की वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट 2 लाइंस के साथ ही आप अपना आंसर है उसको फाइंड आउट है कर सकते हैं। सिर्फ 2 लाइंस आपको आनी चाहिए, वो भी उसमें ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है तब भी आप इस टाइप को है वो बेसिकली सॉल्व है कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इसके वन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग है ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज जो हम टाइप करने वाले हैं इसको हम लोग बोल देते हैं लिस्ट ऑफ पीपल, या फिर कुछ स्टूडेंट इसको बोलते हैं वो है बेसिकली लिस्ट ऑफ रिसर्चर। सो देखो किस तरीके से हमने इस टाइप को बेसिकली हिट करना होता है। जो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ बस वही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद आपका जो रीडिंग में स्कोर है वो बहुत अच्छा है वो आ जाएगा। आपको ये वाली टाइप आएगी। सबसे पहला काम जो आपने करना है इसमें वो है क्वेश्चंस को काउंट करना। सो क्वेश्चंस देखो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। जब क्वेश्चंस को काउंट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने करना है ऑप्शंस को काउंट। सो ऑप्शंस देखते हैं इसमें हमें कितने दिए हुए हैं। सो ऑप्शंस हैं बेसिकली इसमें हमारे पास वो है 6, क्वेश्चन 5 है, ऑप्शन 6 है। सो इट मीन्स इनमें एक ऑप्शन है जो कि हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो आपने साइड में लिख लेना इसमें कि इसमें हमारे पास इतने बेसिकली है वो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस काउंट देन ऑप्शंस काउंट, जितने एक्स्ट्रा होंगे साइड में आपने है वो लिख लेने हैं। जब ये सारा काम कर लिया उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस दिए होते हैं। इन सभी की लोकेशंस आपने पीछे जाकर मार्क है वो कर लेनी है। अगर किसी पर्सन का नेम एक बार मिलता है तो आपने एक बार उसको मार्क करना है, अगर 2 बार मिलता है तो 2 बार उसको आपने बेसिकली है वो मार्क करना है। ठीक है, सो अब हम लोग 1 बाय 1 रीड आउट है वो करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये मुझे फर्स्ट नेम है वो मिल चुका है। जब मुझे फर्स्ट नेम मिल चुका है अब मैंने क्या चीज़ करनी है इसमें, मैंने सिर्फ पढ़ना है 2 लाइन्स। सो इस लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से है, द से। 2 लाइन कहाँ तक बनती है, एक फुल स्टॉप ये रहा और दूसरा चर्च तक रहा। तो मैंने द से लेकर चर्च तक पढ़ना है। सिर्फ गाइज 2 लाइन्स पढ़नी है इस टाइप में आपने। अगर आप 2 लाइन्स पढ़ते हो एक तो आपका टाइम मैनेज होगा, ठीक है, और बिना पढ़े आपका जो आंसर है आपको डेफिनेटली है वो मिल जाएगा और एक्यूरेसी भी मिलेगी। अगर आप पूरा रीड आउट करते हैं ना तो आपको 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी कि इसकी भी बात हुई है इसकी भी बात हुई है तो मेरा आंसर कौन सा आएगा। सो इसी वजह से क्या है आपने जस्ट करना है जहां पर भी आपको उसका नेम मिलता है उस लाइन की स्टार्टिंग से आपने पढ़ना शुरू करना है और 2 लाइन्स तक ही जस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। The average wood-framed houses of the medieval era mostly used oaks shorter than 18 in diameter. Longer pieces of timber were hard to come by and kept only for elaborate buildings intended for the church. अब अगर किसी को ट्रांसलेशन भी नहीं आती है तो उसने क्या देखना है, इसमें किसकी बात हुई है, वुडेड फ्रेम हाउसेस की बात हुई है, देन उसके बाद शॉर्टर, डायामीटर, लॉन्गर, ठीक है, बिल्डिंग्स, चर्च, इसकी बात हुई है। अब ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने द से लेकर चर्च तक पढ़े वर्ड्स है वो देखते हैं किसके साथ हमारे है, किस ऑप्शन के साथ ये सारी वर्ड्स है वो मैच होते हैं। सो लेट्स सी। सो देखो इसमें द से लेकर चर्च तक मैंने इंग्लैंड कहीं पर है, कहीं नहीं है। पर्सन है कहीं पर, पर्सन देखो द से लेकर चर्च तक है कहीं पर, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं आ सकता। अब दूसरा देख लेते हैं। सो देखो वुड वर्किंग, बोट्स, हाउसेज, व्हील, ये है इसमें हाउसेस की बात है लेकिन बोट्स कहाँ पर है, व्हील्स कहाँ पर है, ये तो है ही नहीं है, तो ये भी मैच नहीं हुआ। एनिमल्स कैप्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ लैंड क्लियर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, सो एनिमल्स की बात है कहीं पर, सो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं। नेक्स्ट वाला ये वर्ड है कहीं पर, वुड लैंड मैनेजमेंट, कुछ भी कॉपीसिंग की बात भी इसमें नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। आगे देखो हाउसेस वर्ड है इसमें, हाउसेस वर्ड है, ठीक है, शॉर्टर पीसेस, शॉर्टर, ओके, लॉन्गर, लॉन्गर पीसेस, रिलीजियस, चर्च, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। सो ये जो हमने वर्ड्स पढ़े थे वो किस ऑप्शन के साथ मैच हुई है, 14 के साथ, तो 14 का आंसर कौन सा आएगा, ये वाला। सो ये होप सो आपको क्लियर होगा। सो अब इसके ऊपर है रोमन्स। अब 2 लाइन्स देखते हैं। अ क्लियर से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक 2 लाइन्स बनती है, ऑनर तक। अब इतना पढ़ लेते हैं।
A clear divide has existed between wooded and non-wooded region of Britain since the time of Romans, as evidenced by the Domesday Book. All wood in England had an economic value, was the property of either an individual or community owner. अब ये जो मैंने अ से लेकर ऑनर तक पढ़ा, देखते हैं किसके साथ मैच होता है. सबसे पहले आपने वो वर्ड ऑप्शंस में से कट करना है जो आपने अ से लेकर ऑनर तक नहीं पढ़ा है. सो तो 14 तो किसी का आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हो गया. अब देखते हैं कॉपिसिंग वुडलैंड मैनेजमेंट. देखो अ से लेकर ऑनर तक ये वर्ड है नहीं है जी, तो ये तो आंसर नहीं आ सकता. एनिमल्स की बात, लैंड कहीं पर है, एनिमल्स लैंड नहीं है जी, सो ये भी आंसर नहीं आ सकता. ऊपर देखो पीपल यूज्ड वर्किंग वुड वर्किंग टू इलेबोरेट बोट्स हाउसिंग व्हील्स. सो नो, कोई भी बात बोट्स हाउसेस की नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता. तो देखो यहाँ पे क्या है, एवरी टाइप ऑफ वुड, और यहाँ पे है ऑल वुड. ठीक है, उसके बाद क्या है, इंग्लैंड, इंग्लैंड यहाँ पर भी है. ठीक है, उसके बाद क्या है, सम पर्सन, इंडिविजुअल. यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी, और यहाँ पर भी क्या है, कम्युनिटी. तो इसका आंसर कौन सा आएगा, वो है रोमन्स वाला. ठीक है, आयरन एज. इस लाइन की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, 2 लाइन्स टाइम तक बन रहा है. सो लेट्स सी, पढ़ते हैं इसको. Peoples living in the Iron Age were able to master woodworking as an art form. Today, woodworking can be seen in houses, boats, wheels, and other artifact of the time. अब ये जो हमने पढ़ा, देखते हैं किस ऑप्शन के साथ ये सारी बातें हैं वो बेसिकली है हमारी मैच होती हैं. सो लेट्स सी किसके साथ ये सब कुछ है वो बेसिकली मैच होता है. जिसके साथ मैच होगा वही हमारा इसका आंसर है, वो निकल के आएगा. अब देखो यहाँ पे द से लेकर टाइम तक मैंने कॉपिसिंग वुडलैंड मैनेजमेंट कहीं पर भी नहीं पढ़ा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं आ सकता. ऊपर देखो एनिमल्स लैंड, कोई एनिमल्स लैंड की भी बात इसमें नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता. बच्चा क्या मेरे पास, पीपल यूज वुड वर्किंग टू क्रिएट इलेबोरेट बोट हाउसेज एंड व्हील्स. ये देखो यहाँ पे क्या, पीपल, पीपल. ठीक है, वुड वर्किंग, देन बोट हाउसेज व्हील, बोट हाउसेज व्हील. तो इसका आंसर कौन सा आएगा, वो है आयरन एज वाला. तो आगे हमारे पास ब्रोंज एज. इस लाइन की स्टार्टिंग थ्रू आउट से हो रही है, कहाँ तक चल रही है, 2 लाइन्स. वो है हमारा 500 BC. अब इसके बीच बीच में ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. सो देखो, थ्रू आउट द ब्रोंज एज पीपल वर कटिंग डाउन ट्रीज मोर देन एवन बिफोर until the prevalence of practicing coppicing peaked, likely to some point during an early Iron Age. Theories that nearly 50% of land throughout the England was no longer wildwood by 500 BC. अब ये जो हमने इसमें बात पढ़ी है, अब देखते हैं कि ये किसके साथ है बेसिकली वो मैच हो रही है. वो भी हमने इसमें अब पढ़ा है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन के साथ बेसिकली मैच होगा. सो देखो एनिमल्स की बात तो हमने इसमें कहीं पर भी नहीं पढ़ी, तो एनिमल वाला तो आंसर है, वो नहीं आ सकता. कॉपिसिंग की बात हमने पढ़ी है, हाँ जी पढ़ी है, तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, वो है 13 कॉपिसिंग वाला, क्योंकि इसकी बात हमने इसमें क्या है वो पढ़ी है. मेरे पास 2 है, ए और ई. ठीक है, क्वेश्चंस कितने बचे हैं, वो है हमारा 1, 12. अब मैंने देखना है कि एनिमल्स की बात, लैंड की बात, इन दोनों में से किसने की है. जिस लोकेशन में मेरे को लैंड और एनिमल्स की बात मिलेगी वो मेरा आंसर है, वो हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी जो बात है वो लैंड की है ही नहीं है. 2 लाइन मैंने देखनी थी, कहीं पर भी मेरे को जो वर्ड है वो एनिमल भी नहीं मिला, और ना ही मेरे को जो बात है वो लैंड की मिली. ये जो ऊपर है यहाँ पे मुझे क्रिएचर मिला, क्रिएचर मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स की मेरे को बात है वो इसमें मिली है, और वहाँ पे था लैंड, यहाँ पे है ग्रास लैंड. तो इसका जो आंसर है 12th का वो क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए. ने इसकी बात है वो की थी, इसमें मुझे जो बात है वो एनिमल्स की और जो लैंड की है वो मिली थी, इसमें मेरे को कोई बात है वो नहीं मिली थी ई वाले ऑप्शन में. तो इसी वजह से मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए. आई होप सो आपको क्लियर होगा. अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स.